तो नारद जी से सनकादिक कह रहे हैं, हे नारद, इस कलयुग में केवल एक ही साधन है जो सभी पापों को नष्ट कर सकता है, और कोई चक्कर में ना पड़े। क्या है? बोलिए, मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य हमेशा पाप करता है, अब ध्यान देना, इसको महात्मा कहा जाता है। जो हमेशा पाप करता हो, सदा दुराचारी रहा हो, जिसने जीवन में बुरे कर्म ही किए हो, पाप कृतस्तु सर्वदा, दुराचारी हो, जिसके जीवन में गुस्सा बहुत आती है, और तो और कुटिल हृदय हो, दूसरे की निंदा अच्छी लगती हो, ऐसा भी हृदय हो, वो भी भागवत कथा सुन लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत जी सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति, वो पवित्र हो जाता है। और तो छोड़ो, पंचोग्र पापा, महापाप भी जीवन में हो गए, उनके पाप नष्ट हो जाते। ध्यान देना, कोई भी रोग होता है, आपकी नाक से श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास लेने में आपको दिक्कत हो रही, तो आप रोग की जड़ को पकड़ोगे। आखिर किस कारण से हमारी नाक बंद हो गई है? बोले जुकाम हो गया है या शीत के कारण बंद हो गई है, तो दवाई देंगे तो आपकी शीत खत्म हो जाएगी, नाक अपने आप खुल जाएगी। अच्छा, लकड़ी लेके नाक को खोलो तो क्या खुलेगी? खुलेगी ना। कोई गोली खाओ, ना कोई दवाई लो, और नाक बंद हो गई, लकड़ी लो और खोलना शुरू करो, नहीं खुलेगी। ऐसे ही हमारा सारा प्रयास निरर्थक चला जाता है और हम उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अन्यान्य साधनों में वह बल नहीं है। अगर वास्तव में हमें इस भवरोग से मुक्त होना है तो सबसे बड़ा इलाज है भवरोग का भागवत कथा। भागवत कथा सुन लेने से सारा भवरोग समाप्त हो जाता है, रोग ही जड़ से समाप्त हो जाता है, पाप ही नष्ट हो जाते हैं, तो जितने छोटे मोटे दुख हैं सब समाप्त हो जाते। तो क्या कोई पापी का उद्धार हुआ? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री नारद जी ने कहा, गुरुदेव कृपा करके कोई दृष्टांत तो बता दे जिसमें किसी ने भागवत सुनी हो और उसका कल्याण हुआ हो। आज भागवत सुनने जा रहे हैं, इसलिए कृपा करके आप बता दें। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, सुनो बड़ी सावधानी से। ये महात्मा का प्रधान चरित्र है, बड़ी सावधानी से श्रवण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे नारद जी सुनिए, दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मणों का गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद। समस्त वेदों के विशारद थे वो पंडित जी, बहुत पढ़े लिखे थे और संपन्न भी थे। वो ब्राह्मण बड़े ही श्रेष्ठ थे, उत्तम कुल के थे, सब कुछ था ब्राह्मण के घर में, संपन्नता थी, विद्या थी। पंडित जी सरल भी थे, लेकिन पंडित जी की पंडिताइन थोड़ा गड़बड़ थी।
पंडित जी की पंडिताएं